student, my name is Madhu Bhalla. Today topic is reflection of light और प्लेन मिरर। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक रिवर है, रिवर के पास से जो है एक डॉगी जा रहा होता है, तो उसके मुंह में हड्डी होती है। तो वो पानी के पास से जैसे ही निकलता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे दूसरा कोई डॉगी है। उसको उसका इमेज यही जो है उस टाइम बना ऑब्जेक्ट, और ये बना जो है उसका इमेज। तो उसको लगता है कि वो दूसरा डॉगी है, तो वो भौंकता है, तो वो हड्डी पानी में गिर जाती है। हमें स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, बट मैं आपको एक बता रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि उस टाइम जो डॉग था वो ऑब्जेक्ट हुआ और उसका इमेज जो है पानी में फॉर्म हुआ। तो इमेज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन जो है पानी के अंदर बना, तो उसको जो है लगा कि वो दूसरा डॉगी है। तो हमें स्टोरी से लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जानना है। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले है कि ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। ये आपको कई बार डिफरेंस में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको लिख सकते हो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से समझो ताकि आपका जो है बैक एक्सरसाइज आराम से हो। फर्स्ट है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या है, तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच emit light by themselves। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ कि इसको बेसिकली कहते क्या है। themselves, और इसी तरह नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं द ऑब्जेक्ट which do not emit light themselves। ठीक है, कहने का मतलब इसको आप ये कह सकते हो जिनकी अपनी लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस, और जो जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो सन। ठीक है, सन हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है जी, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। जिनकी अपनी लाइट, जो अपनी लाइट अमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस, और जो अपनी लाइट अमिट नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ, अर्थ की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन से लेती है तब करके हमें चीजें जो है विजिबल दिखती हैं। मून हो गया, मून की अपनी लाइट नहीं होती। प्लांट हो गया, ठीक है, आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो क्योंकि जो नियर बाय आपके रूम में है उसको देखो। प्लांट्स हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, कई ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो लाइट, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके नियर बाय हैं। और सन और कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, और इसमें टॉर्च आ सकता है, वो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अब ये तो एक डेफिनेशन थी और ये डिफरेंस है, कई बार आपको ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, जो मेन चैप्टर का नाम है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखो, डिफरेंट सरफेस होते हैं, डिफरेंट सरफेस होते हैं जहां पे डिफरेंट अमाउंट में लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है। डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट सरफेस में हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ रेगुलर सरफेस होंगे, रेगुलर सरफेस होंगे, ठीक है, और कुछ इरेगुलर सरफेस होंगे। इरेगुलर होते हैं जो देखने में तो स्मूथ लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। अब रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस एक इसके बारे में जानेंगे, और उसको इसको करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर जो है इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं कि यहाँ ये जो है हाईली पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस होता है इसका, स्मूथ सरफेस। ठीक है जी, प्लेन, ये मिरर की क्वालिटी है। इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि ये जो है रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट
द entire light falling on it, मतलब इसके ऊपर जब भी लाइट पड़ती है ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो प्लेन मिरर है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये फ्यू एमएम की थिक ग्लास प्लेट होती है, थिक ग्लास प्लेट होती है, ठीक है। मतलब जब इसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप ध्यान से इस चैप्टर को समझो, आपको मजा भी आएगा करने में, और ये जब क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं तो आपका जो है वो क्यूरियोसिटी बनती है कि इसके आगे क्या होगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ये आपकी बुक में इमेजेस दे रखा है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये इसकी कोटिंग है, इसके पीछे कोटिंग करी जाती है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इसका जो है पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस, ये इसका पॉलिश सरफेस होता है, और ये इसकी कोटिंग होती है। कोटिंग जो है मे बी वो सिल्वर की हो सकती है या मरकुरी की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। सिल्वर और मरकुरी की कोटिंग हो सकती है। अगर आपको पूछा जाए कि और ये जो है इसका ये यहाँ पे ये इसका जो है सिल्वर सरफेस होता है, ठीक है, सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस। सिल्वर सरफेस जो है इसके ऊपर फर्दर कोटिंग की जाती है, फर्दर कोटिंग होती है ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ओपेक मटेरियल की, ओपेक मटेरियल की। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्वर सरफेस, तो आप कह रहे हो कि हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी पर बाद में हमें उसके ऊपर ओपेक मटेरियल क्यों चढ़ाना है, तो उसका मेन रीजन ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है सिल्वर को, प्रोटेक्ट सिल्वरी ऑन द सरफेस, तो उसके सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि जो इसका मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन, ये कई बार पूछा जाता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है इसको एम से लिखा जाता है। आपको पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन इसका कितना है, तो आप लिखोगे +1। ये आगे मैं डिस्कस करूंगी इसकी प्रॉपर्टीज में, तो आप इतना याद रख लो कि जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन जो है +1 होता है। अब बात करते हैं, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें आपकी बुक में स्टार्टिंग पेज पे डिस्कस किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, अब आगे है कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में चैप्टर का नाम भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है जी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, इसको एम और एम डैश का नाम दो, और यहाँ से कोई लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ये लाइट इंसिडेंट रे है, और जब ये यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से लाइट जब रिफ्लेक्ट होएगी तो ये जो है इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि मीडियम, मीडियम डिफरेंट तरह का हो सकता है, वहां पे एयर हो सकती है, ग्लास हो सकता है, और जो है वाटर हो सकता है। अब याद रखो कि अगर एयर में रिफ्लेक्शन एयर में हो रही है, कि अगर वो लाइट एयर से आई थी तो एयर में वापस चली गई, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ग्लास और ग्लास से वो वाटर के अंदर एंटर कर रही है, जहां वाटर से वो ग्लास में एंटर कर रही है, तो ये केस होता है रिफ्रैक्शन का। ये आप जो है 10th क्लास में पढ़ोगे, इस क्लास में आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये एयर मीडियम है, यहाँ से ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, यहाँ पे वो टकराई और ये जो है इसी मीडियम में वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे ये जो इसका बीच वाला पार्ट होता है, ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एन, इसको ओ ए बी,
ठीक है, ये एन ए, जहाँ ए एन, दिस इज नॉर्मल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा आई ऑलवेज इक्वल टू आर बनेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये दीवार है, आपने देखा होगा बच्चे मोस्टली खेल रहे होते हैं, ये दीवार है, आप बॉल को इस तरफ फेंकते हो, बॉल बॉल जब यहाँ टकराई तो ये बॉल पहले इधर गई और ये बॉल वापस आपके तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये दीवार के साथ टकराई, टकरा के वापस आपके पास आ गई, मतलब इसी मीडियम में रही, ये इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, क्रॉस करती तो वो कुछ और होता। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये टकराई बॉल दीवार के साथ, यहाँ पे ठप्पा खा के वो वापस आपकी तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। लिखो ये इसकी डेफिनेशन है, द रिटर्न ऑफ लाइट, the return of light into the same medium, into the same medium after striking, after striking after striking a surface is called रिफ्लेक्शन। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, समझ आया होगा आपको, जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान से करो, अभी और डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है डिस्कस करी है, आगे इसके लॉ भी करेंगे। अब देखो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ये भी आगे दो तरह की होती है। एक होती है रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। अब रेगुलर में कैसे आएगा, पहले मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। पहले रेगुलर को डिस्कस करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब देखो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये जो टॉपिक है लाइट वाला, ये रे डायग्राम के बेस है। जिसको रे डायग्राम समझ आ गई वो डेफिनेशन भी खुद लिख लेता है और सारा एक्सप्लेन भी कर लेता है। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लो कोई लाइट यहाँ से यहाँ पड़ी, ठीक है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, मान लो ये वाली लाइट ऐसे यहाँ फॉल करी, इसी तरह ये लाइट यहाँ फॉल करी। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लाइट ये जो है रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट ये रिफ्लेक्ट होगी, और ये वाली लाइट ये रिफ्लेक्ट होगी। कहने का मतलब जब ये लाइट यहाँ से आई तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट आ रही है यहाँ और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये वाली लाइन और ये, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड बीम बनी, ये रिफ्लेक्टेड बीम, दिस इज रिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टिंग बीम जो है वो पैरेलल होती है, पैरेलल के केस इसमें रेगुलर के बेस में, तो ये जो है पैरेलल होगी, और इनकी जो डायरेक्शन है एंड इट इज ए फिक्स्ड डायरेक्शन, तो इसकी फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब बीम ऑफ लाइट फॉल होने, ये बीम ऑफ लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जब इसके ऊपर पड़ी और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो ऑलवेज पैरेलल होएगी और इट इज ए फिक्स डायरेक्शन में ये मूव करेंगी। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर, यहाँ पे लिखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आप घर में देखते हो वॉल हो गया, ठीक है, वॉल है, पेज ऑफ बुक है, पेज ऑफ बुक,
ठीक है, और अदर चीजें जो आपको लगता है कि देखने में स्मूथ है, ठीक है, जैसे आप वॉल को अगर देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल स्मूथ है, बट अगर इसी को वॉल को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, मतलब दिस इज कॉल्ड इरेगुलर, ठीक है, ये रफ सरफेस जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रफ सरफेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रफ सरफेस। अब देखो यहाँ लाइट पड़ी, ठीक है, अब लाइट जो है यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ लाइट्स जो है फॉल हो रही हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पड़ी, फिर इसके बाद मान लो ये लाइट यहाँ पे पड़ी, तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये लाइट ऐसे जो है मूव करेंगी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन बनाएंगी, तो मतलब ये कैसे भी मूव कर रही है, मान लो यहाँ पे कोई लाइट पड़ रही है तो ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो है रफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप अपना अपना एक रूम देखो, ठीक है, रूम में आपके वहां पे चेयर पड़ी है, टेबल पड़ा है और कई चीजें पड़ी हैं, जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो जो है इरेगुलर जो है रिफ्लेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से वो लाइट जो है, जो आपका रूम है वो विजिबल होता है। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब है कि वो डिफ्यूज लाइट जो ऑब्टेन होती है बाय रिफ्लेक्शन फॉर अनइवन सरफेस, ये जो डिफ्यूज लाइट, यहाँ पे जब लाइट पड़ी तो ये डिफ्यूज लाइट ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अनइवन सरफेस, ठीक है, तो विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, इसी वजह से आपको रूम की सारी चीजें जो है विजिबल दिखती हैं। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स समझाऊंगी, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले है कि जो कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है, नहीं तो बच्चे जो है डेफिनेशन को रट्टा ही मारते रह जाते हैं। आपने क्या करना है, प्लेन मिरर बनाओ, अब तो आपको समझ आ गया होगा, प्लेन मिरर बनाओ एम और एम डैश, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक लाइट फॉल करी, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ से वो लाइट यहाँ पे प्लेन सरफेस पे टकराई और ये जो है रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यहाँ बीच में बनेगा नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये जो आई और ये जो एंगल बनाएगा, ये बनेगा आई ऑलवेज इक्वल टू आर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको नॉर्मल ओ ए ओ बी, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है, मतलब आप लिखोगे कि रे ऑफ लाइट, द लाइट रे स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से टकराई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो पॉइंट, ये पॉइंट जो है विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दोबारा सुनो, वो पॉइंट यहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो होता है कि रे ऑफ लाइट ऑब्टेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो है आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ टकराई और यहाँ से निकल गई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपको लाइन मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन टू द सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये देखो 90 का एंगल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब आगे बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, देखो ध्यान से देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इसको आपने लिखना हो, द एंगल विच इज द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल, जहाँ एंगल बिटवीन, जो एंगल बनेगा किसके बिटवीन,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? अब देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंट, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है जहां वो प्लेन जो इंसिडेंट रे, ये वाली रे और नॉर्मल को कंटेन करेगा, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और अगर इसी तरह ही बोला जाए कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, अब तो आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो कि किसके बीच में, जो वो प्लेन जो इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म थी जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए जो है लाइट चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें जो है कुछ लॉ वर्क करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ओबे करता है दो लॉ को। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है, जब भी आपने इसका आंसर देना है तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम के साथ एग्जामिनर को समझा के आओ, ताकि उसको पता चले कि बच्चे ने रट्टा नहीं मारा, उसने समझ के किया है। ये बनाओगे यहाँ पे जो है, और ये जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इसका नॉर्मल बना, यहाँ पे आई बनाओ और यहाँ पे आर बनाओ। अब तो आपको याद हो गया होगा, अगर ये बना के आते हो तो एग्जामिनर को समझ आता है कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ आया है। अब देखो, अब लॉ लिखना कितना आसान है। जैसे मान लो इसका पहला लॉ हमें ये कहता है कि आई एंगल इक्वल टू आर, ठीक है, आई ऑलवेज इक्वल टू आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बेसिस न्यूमेरिकल कराती हूँ। देखो, अगर आई का एंगल 30 है तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ आर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यू कैन से दैट कि इफ आई इक्वल टू 30 है तो आर विल बी 30। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलती हूं कि आई जो है इक्वल एंगल ये आई इक्वल टू 45 है, तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ आर। तो आर बी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो 45। मतलब कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। मान लो पूछा जाए कि 40 है, ठीक है, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको शो किया गया है, तो आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है। अगर आई 40 है तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन से दैट कि आर ऑल्सो बी 40, तो वो भी 40 ही होगा। 50 है तो 50 होगा। ये आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया और साथ में आपका एक्सपेरिमेंट की वेरिफिकेशन भी होगी। ये आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। बेसिकली आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है, तो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, यहाँ पे दो लॉ है। पहला लॉ हमें ये कहता है कि आई ऑलवेज इक्वल टू आर। सेकंड हमें ये कहता है, खुद देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दोबारा देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों यहाँ पे मिलती हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन ए सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द इंसिडेंट रे, the incident ray, incident ray, the reflected ray, the reflected ray and normal normal at the point of incidence, point of incidence lie in the same plane। ठीक है जी। न्यूमेरिकल मैं अलग डालूंगी, इकट्ठा नहीं डाल रही, पहले आप कंसेप्ट समझो। ठीक है जी, क्लियर? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इसमें जब देखो, अब प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो इमेज कैसा होना चाहिए, कैसा रियल होगा, वर्चुअल होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि इमेज जो है कैसा होता है। अब देखो, जो इमेजेस फॉर्म होते हैं, कुछ तो एक्चुअल में जो इमेज बनता है, इमेज
इमेज। अब इसमें आपको ये टर्म सुनने को मिलेंगी, चाहे वो टॉपिक रिफ्लेक्शन का है, चाहे वो रिफ्रैक्शन का है। अब देखो इमेज, इमेज में कई जगह तो एक्चुअली रे मीट होती दिखाई देती हैं, एक्चुअली मीट मीट और दे और मीट होती हैं, मतलब एक्चुअल में मीट होती हैं, ठीक है। और कई जगह आपको उसको जो है प्रोड्यूस बैकवर्ड, आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है पीछे की तरफ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो है रियल इमेज फॉर्म करती हैं कि जो है वर्चुअल इमेज। अब देखो इमेज भी दो तरह के होते हैं, इमेज को हम डिवाइड करते हैं रियल इमेज में, रियल इमेज बनता है जो एक्चुअल में बनता है रियल इमेज, और एक बनता है वर्चुअल इमेज। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा कि रियल कब बोलोगे और वर्चुअल कब बोलोगे, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों को डिस्कस करती हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। आप जो है ध्यान से समझो, आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आपको डिफरेंस लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हो कि रियल इमेज में जो है कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, आपको ये स्क्रीन पे दिख जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइंस मीट होती हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं मिलता आपको, ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसका ये इसका फर्स्ट है अभी, और यहाँ पे आप लिखो सेकंड। अब देखो रियल इमेज जहां पे भी आएगा वहां पे एक टर्म यूज होती है इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज जो है, रियल इमेज ऑलवेज, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, आपको ये मान लो ये एरो है, ठीक है। तो अगर आपको ये इमेज इस तरह का फॉर्म कर रहा है, एरो आपको उल्टा दिख रहा है, तो दैट मीन ये रियल भी है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, मतलब जो आपको उल्टा इमेज दे रहा है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और ये वाला जो है वर्चुअल इमेज जो है, यहाँ पे लिखो ए वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा था वो वैसा ही दिखेगा, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। कैसे, ये देखो अगर आप मान लो ये पेन की निब है, ठीक है, तो आपको ऐसा ही इमेज वापस मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आपकी बुक में यूज किया है, बच्चे वहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने क्या लिख दिया, इस चीज को ध्यान से समझो। थर्ड पॉइंट जो लिखा है कि जो रियल इमेज फॉर्म होता है ड्यू टू रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द रिफ्लेक्टेड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। और जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज is formed when the reflected ray meet if they are produced backward। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तब ये आपको एक्चुअल इमेज देंगी। अब देखो इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि जो रियल इमेज है उसमें कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है और इसमें जो है कन्वेक्स मिरर का है।
सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको इसको डायग्राम से बताती हूँ। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये वाली लाइन का एक्चुअल में मीट होने का मतलब क्या है वो समझो। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पोल है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये दोनों लाइट्स, ये जो रेज आ रही है वो पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रेज आई और यहाँ पे इसका फोकस होता है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। ये जो इमेज है, ये यहाँ पे जो फोकस पे बना है, ये पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेगा। कौन सा बनेगा, पॉइंट साइज, पॉइंट मतलब छोटा, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में हम साइज की बात नहीं कर रहे, बट इसका जो मतलब है कि एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इसकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये भी इसकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये जो है, मैं इसको हटा रही हूँ, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये जब यहाँ ये लाइट टकराई और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास कर गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये वाली जो है ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये जो डार्क लाइन में मैंने बना रखी है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये जो डार्क लाइन शो कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में लाइन जो है फोकस पे मीट हो रही है, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड कि रियल इमेज फॉर्म करता है। कहने का मतलब है कि ये जैसे मिरर है, कहने का मतलब है कि अगर जैसे देखो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहीं पे ही उसका इमेज बन रहा है, इसी साइड इमेज बन रहा है, मतलब मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो वो जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, जो मिरर के बिल्कुल सामने बनेगा। जिस तरफ से रे आ रही थी, ये रे आ रही थी इसी तरफ जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑलवेज फॉर्म रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब मैं वर्चुअल इमेज बताती हूँ कैसे बनता है, वो ध्यान से देखो। दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, मान लो ये आपका जो है कौन सा मिरर है, ये सॉरी, ये वर्चुअल इमेज है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये सॉरी ये इसका कोटिंग पार्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे पोल होता है और इसके आगे जो है यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब खुद देखो ये वाली रे यहाँ पे आई, टकराई, यहाँ से कोई रे आई यहाँ टकराई, अब देखो इंसिडेंट तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे होगी ये, अब रिफ्लेक्शन भी तो होगा, ये बना इसका रिफ्लेक्शन और ये वाली लाइन इधर चली गई, ये इसका रिफ्लेक्शन बन गया। अब अगर देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हुआ है तो इमेज तो कहीं नहीं बना ना, आपको यहाँ इमेज नहीं दिख रहा, कहीं नहीं बना इमेज, यहाँ पे भी नहीं बन रहा ना, यहाँ आगे बन रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ना इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये जो है फोकस में से पास करेगी, ठीक है, फोकस में से पास करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, डॉटेड रे, इसको हमेशा डॉटेड रे मतलब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया तब जाके इसने इमेज फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और जो यहाँ इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो दैट मीन ये हमेशा सीधा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा,
इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। और जो आगे बनेगा इमेज, यहाँ पे बनेगा आगे फ्रंट मिरर के आगे, तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। होप सो कि आपको ये वाला क्लियर होगा। अब इसमें एक टर्म और यूज होती है, पहले मैं आपको इसमें, जैसे हमने प्लेन मिरर पढ़ा था उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ये बहुत पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर जो आप लिखोगे, आंसर है इसका, फर्स्ट है कि ये हमेशा जो प्लेन मिरर है वो अपराइट, जैसे आप रोज शीशा देखते हो तो आपको सीधा इमेज दिखता है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, अपराइट इमेज फॉर्म करेगा। सेकंड, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज की ये कहती है कि जितना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, तो उसका जो है दोनों का साइज आपस में इक्वल होगा। फोर्थ है लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिफ्थ आप लिख सकते हो कि जो प्लेन मिरर है इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, इसको m से लिखा जाता है और इसका मतलब होता है +1, तो मैग्निफिकेशन जो है +1, प्लस का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और 1 का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो इक्वल होगा इमेज के साइज से। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा जाता कि ये जो है इसकी जो मैग्निफिकेशन है +1 होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हो। इसके न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। एक टॉपिक इसका और रहता है, वो नेक्स्ट क्लास में सेकंड वीडियो में आएगा, इसमें नहीं आएगा। अभी मैं सिर्फ इसमें समझ आ रही हूँ कि करना क्या है। अब देखो, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया, लेटरल इन्वर्जन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इन्वर्शन ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई मिरर है, बीच में प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप लेफ्ट देख रहे हो तो यहाँ आपको राइट दिखता है उसका इमेज, तो दैट इज कॉल्ड जो है लेटरल इन्वर्शन, मतलब इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट, कहने का मतलब इंटरचेंज of the left and right side in the image of an object in a plane mirror, is called the lateral inversion, इसको लेटरल इन्वर्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी अल्फाबेट्स होते हैं जो मतलब उनके जो इमेज जो है रिमेन अनचेंज, जैसे फॉर एग्जाम्पल AHIMOTUVWX एंड Y, ये जो है, ये जैसे आप देखोगे आपको वैसे ही दिखाई देंगे, ये नहीं चेंज होते, रिमेन अनचेंज। ठीक है, और जैसे अगर आप P देखते हो तो P आपको अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, P ऐसा दिखेगा, जो बाकी रेस्ट ऑफ है वो ऐसे आपको दिखते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एम्बुलेंस है वहां पे ऐसे लिखा जाता है EC, ऐसे उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। आपको ऐसे लिखा होगा, लेकिन आप जब इसको रेयर व्यू मिरर से देखते हो तो आपको एक्चुअल में ये दिखता है, एम्बुलेंस दिखता है, ठीक है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ये दिखता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि रियर रियर व्यू मिरर, पहले तो ये पता होना चाहिए टर्म कि रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं। रियर व्यू मिरर बोलते हैं कन्वेक्स मिरर को, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कई बार इसका ना क्वेश्चन आता है कि कन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर किया जाता है रेयर मिरर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो वाइडर रेंज दिखाता है, क्या दिखाता है, वाइडर रेंज, वाइडर रेंज एंड गिव इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज आपको दिखाता है एंड डिमिनिश साइज। अगर आप रियर व्यू मिरर से आप पीछे देखते हो तो आपको ये व्हीकल का साइज पूरा दिखाता है, डिमिनिश इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो है इसको हेंस कन्वेक्स मिरर इज यूज टू रियर व्यू मिरर टू गेट वाइडर व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो आपको जो है वाइडर रेंज उसकी देखने को मिलती है। सेकंड है कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, जब आप रेयर व्यू मिरर द्वारा आप पीछे देखते हो तो आपको एम्बुलेंस जो है सीधा दिखाई देता है, तो आप इजीली जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हो और साथ में जो है आप उसको जगह दे देते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें एक टर्म जो मैंने छोड़ी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसा फॉर्म करता है जब उसका साइज पॉइंट वाइज होता है, जहां उसका साइज जब परपेंडिकुलर होता है तो वो कैसा इमेज बनाता है, तो वो उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आप इसको एंजॉय करो, आप समझो कि टर्म्स क्या हैं। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप अपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठाएं।